वर्ल्ड नंबर 6, वर्ल्ड नंबर 8, इंडिया नंबर 2, इंडिया नंबर 3। ये दोनों प्लेयर्स गुकेश और प्रग जब बैटल करते हैं तो कुछ तो खतरनाक होगा। और इस गेम में जो फाइट हुई है और जो ब्लंडर हुआ है अंत में, वो आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे। तो ये अंत तक जरूर देखना। यहां पे गुकेश के वाइट पीसेस है, हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर, वो खेल रहे हैं प्रगनंदा के साथ। यहां पे आता है E6 G3 कैटलाइन ओपनिंग की तरफ बढ़ते हुए और पॉन टेक C4। ब्लैक ये पॉन इसलिए मारता है क्योंकि वो D4 पॉन पे प्रेशर डालेगा। अब आता है नाइट F3, बिशप B4 चेक, बिशप D2 और यहां आता है A5। अगर व्हाइट यहां मारता है पॉन टेक्स, रुक खुलता है और ये दोनों पॉन की प्रोटेक्शन साथ में भाईचारा है इनका, तो ये इसलिए मारना नहीं चाहिए व्हाइट को। इनफैक्ट उसने यहां पे A3 खेला कि भाई तू मार, मैं क्यों मारूं। नाइट से मारने के बाद ये पॉन हैंगिंग है। अगर व्हाइट ये मार पाता है, ठीक है, मान लो ब्लैक करता है कैसल, व्हाइट मारता है, बहुत बढ़िया पोजीशन है। E5 स्क्वायर कंट्रोल, क्या ही लंबा बिशप। ब्लैक इज नॉट डेवलप्ड, ये घटिया पोजीशन होगी, तो ब्लैक को ये एक्स्ट्रा प्यादा बचाना पड़ेगा। वो उम्मीद करता है कि यहां पे ये एक्स्ट्रा प्यादा से कुछ काउंटर प्ले मिलेगा। व्हाइट कहता है प्यादा ले 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 ले, और वो देने के बाद एक फ्री पूरा एक्स्ट्रा पॉन डाउन है। लेकिन ये डायगोनल मिला के, ये प्रेशर मिला के, ये स्क्वायर मिला के व्हाइट के पास बढ़िया कॉम्पनसेशन है। और सी फाइल में, वो सी फाइल में बहुत प्रेशर डालने वाला है। यहां आता है पॉन टू C6 को ब्लॉक करने के लिए, कैसल्स, क्वीन B2, नाइट D7, रुक C1, इस पे प्रेशर। अब हिलता है बिशप E1 और नाइट E1, क्या ही उम्दा चाल। ये नाइट D3 पे जाएगा। अगर मौका मिला तो नाइट B3 और सारे ये दोनों नाइट मतलब इन डार्क स्क्वायर्स पे खेलेंगे। ये ब्लैक की कमजोरी है, सारे पॉन लाइट स्क्वायर पे और डार्क स्क्वायर कमजोर। और यहां आता है पॉन E5, इसलिए ब्लैक प्रग यहां पे इमीडिएटली E5 खेलने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे ये तो फ्री पॉन है यार और गुकेश ने मारा, लेकिन अब आता है नाइट टेक्स E5 और तब राइज होता है कि यार क्वीन टेक्स D2 आ रहा है, हमारा घोड़ा हैंगिंग था यहां पे। और यहां पे प्रग अभी पॉन अप है, लेकिन ये गेम बिल्कुल बराबर कॉम्प्लिकेटेड। यहां आता है रुक D1, यहां हमारे पास ड्रॉ भी था। अगर हम यहां पे एक्सचेंज करना चाहते हैं तो हम यहां बिशप C6 मार सकते थे, बहुत सारे पीस एक्सचेंज होंगे, गेम ड्रॉ हो जाएगी। मगर गुकेश जीतना चाहते थे, वो मस्ट विन की तरह खेल रहे हैं। क्वीन ऑलमोस्ट ट्रैप्ड है, बेचारी दिल्ली की सड़कों पर अकेली रात को निकली तो क्या एक्सपेक्ट करती है वो। क्वीन जाती है कोने में एंड अब आता है क्वीन C7, बिशप पे अटैक। और यहां आता है रुक B8, बिशप को बचाने के लिए। ये रुक खेलते तो ये प्यादा मरता, तो रुक आता है दूसरा दूर से और नाइट D3, नाइट जा रहा है C5 पे, नाइट D5, रानी पे अटैक। हमारी रानी पे अटैक कैसे, वो खेलते हैं क्वीन E5, फिर से अटैक। अरे बाप रे, अकेला छोड़ दो इसको नन्ही सी जान को। क्वीन आता है B2 पे और क्वीन D6, ये रानी भी गेम में आई। अब ब्लैक ने थोड़ा स्टेबलाइज कर दिया है, एक्स्ट्रा पॉन है। यहां गुकेश को कहना चाहिए था यार मुझे लग रहा है तुमने गेम बचा ली, अब मुझे यहां ड्रॉ खेलना चाहिए, मगर नहीं, वो करेंगे पुश। क्वीन E7, नाइट C5, बिशप C8, E3, अभी भी कोशिश। और ब्लैक ने खेला B4। यहां उनके पास फाइनल मौका है, इससे पहले कि आप मारो गलती से और वो घोड़े से मार दे और फिर ये पास पॉन क्वीन कर जाए, इसलिए यहां उन्होंने मारा D5। फाइनली पॉन टेक्स और यहां पे आया क्वीन टेक्स B4। अब मटेरियल बराबर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये पॉन कमजोर है, इसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड पॉन। अगर व्हाइट यहां एंड गेम में जाता है, धीरे धीरे करके इसको वो बहुत प्रेशर डाल सकता है। प्रॉब्लम ये है कि ये एक वीकनेस है। यूजुअली चेस में जीतने के लिए प्रिंसिपल ऑफ टू वीकनेसेस, दो वीकनेस चाहिए होती है। ये अकेली वीकनेस से गुकेश नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो और प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। क्वीन D4, क्या पता H4, H5, H6 खेल दे। रुक D8, नाइट D3, H6, नाइट F4, इस पॉन में प्रेशर। नाइट H5 भी जा सकते हैं यहां से मेट करने के लिए। और यहां प्रग एक कमबैक स्टार्ट करते हैं जो खतरनाक है, जो मैंने इतनी सिंपल पोजीशन में बहुत टाइम से नहीं देखा। यह हमें देखने को मिलता है कि चाहे प्रग हो या गुकेश, इंडिया का चेस सही हाथों में है। बिशप G4, रुक पे अटैक, हेलो, रुक D2, बिशप F3। यहां पे अलार्म बेल्स बजने चाहिए दिमाग में, क्योंकि यहां पे आने वाला है मेट। अगर क्वीन यहां आ गई और घोड़ा हटा तो इट विल बी मेट सुन। यहां आता है रुक C2, क्वीन D7, देख रहे हो, यहां नाइट D3। क्योंकि ध्यान रखो, अगर मान लो कि व्हाइट यहां कुछ नॉर्मल खेलता है रुक B2, मान लो कुछ बिल्कुल बकवास, ठीक है, रुक A4 भी आ रहा है और कई बार रुक टेक्स F4, क्वीन H3 भी कई बार एक टैक्टिक, भाई बहुत कुछ है यहां पे। तो यहां पे आता है पहले नाइट D3, क्वीन यहां पे और नाइट E1। सो इससे क्या हो गया कि हमने ये स्क्वायर कंट्रोल कर लिया। और अब बिशप E4 के बाद रुक D2 और क्वीन H5। अब आपको दिखता है नाइट का बेनिफिट। अब मान लो व्हाइट खेलता है क्वीन C5, अगर गलती से ये नाइट में हिला दूं, ठीक है, मान लो नाइट C2, क्वीन F3, खत्म गेम।
एंड जो बढ़िया पोजीशन से गुकेश फाइट कर रहे थे हार जाते। गुकेश को यहां पे फाइनली रियलाइज हुआ कि यार ये पोजीशन बहुत रिस्की लग रही है, रुक A1 आ रहा है, ये मैं हार ना जाऊं, इसलिए उन्होंने फाइनली यहां पे F3 पॉन वापस दिया, मारा या पहले पहले क्वीन पे अटैक, क्वीन हिली, मारा मारा मारा। और ये पोजीशन अभी आप देखोगे व्हाइट के पास एक पॉन कम है, उनको यहां पे क्वीन एक्सचेंज करनी है। अगर वो क्वीन एक्सचेंज कर पाते हैं तो रुक एंड गेम आराम से होल्ड कर लेंगे। तो क्वीन F4 के बाद ब्लैक की मूव बड़ी ऑब्वियस होनी चाहिए, कोई क्वीन ट्रेड नहीं, क्वीन जाएगी H5 पे, रानी एक्सचेंज नहीं करनी। यहां आता है E4, वो मारे, चेक चेक और चेक। अब क्वीन G6 नहीं, जैसा हमने कहा क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी है तो वो खेलते हैं G6। अब यहां पे एक आइडिया था क्वीन D4 का, लेकिन यहां आता है रुक टू E5 और ब्लैक फिर से बच्चा के गेम खेल रहा है, तो इसलिए उन्होंने खेला पहले रुक D2, अपने किंग को सेव करने की कोशिश करी, क्वीन H3, क्वीन E1, क्वीन C8, रुक F2। अब देख रहे होगे ये पोजीशन व्हाइट पॉन डाउन है लेकिन टेक्निकली ड्रॉ है, लेकिन उनका किंग कमजोर है। अगर यही पॉन यहां होता तो ये आराम से ड्रॉ हो जाती। तो यहां पे और टाइम प्रेशर में जा चुके हैं, हम देख रहे हो 1 मिनट है गुकेश का, 2 मिनट प्रग के पास, और यहां प्रग बहुत बढ़िया चेस खेलते हैं, कॉन्स्टेंटली पिन में डालते हैं उनको। किंग G2 चेक, देखो किंग G1 पिन में, और पिन के बाद क्या है, रुक A2 का थ्रेट है। मान लो मैं यहां पे H4 खेलता हूं, रुक A2, अब मैं सब कुछ एक्सचेंज कर लूंगा और 3 पॉन वर्सेस 2 पॉन में पॉन एंड गेम में जीत जाऊंगा। सो ये अनपिन करना जरूरी। किंग F1 इकलौती चाल, फिर से चेक। और अब अगर आप किंग G1 खेलते हो तो रुक A1 पे रानी गई, रानी पिन हो गई, तो उनको खेलना पड़ा क्वीन E2 ओनली चाल, फिर से क्वीन B7, यहां पे क्वीन H1 का थ्रेट है, रुक A1 का थ्रेट है, और यहां पे एक ही चाल थी हमारे पास और वो उन्होंने नहीं निकाली। यहां पे किंग टू G1 खेलना था जो कंप्लीटली मिस किया उन्होंने, और टाइम भी कहां था यार, 40 सेकेंड है। उन्होंने खेला क्वीन F3 और कंप्लीटली मिस किया आइडिया। अब आएगा, क्या खेलोगे, गेस कर सकते हो? क्वीन टेक्स F3। आप कहोगे भाई ये क्या तमाशा है, अभी तुम कहते हैं हमें कुछ एक्सचेंज नहीं करना कि एंड गेम है, लेकिन रुक F3, रुक F5, रुक एक्सचेंज कर दिया है हमने। अब आता है किंग F2, किंग G6, किंग F3, किंग G5, और यहां पे आता है पॉन टू H3, और यहां ब्लैक को एक गलती उन्होंने कर दी, कंप्लीटली विनिंग फॉर प्रगनंदा। अगर उन्होंने यहां पे पॉन टू H5 खेला होता तो वो गेम जीत गए होते। कैसे? अगर किंग F2 आता है मान लो, तो F4, ये डबल पॉन में हटा लिया, गेम ओवर। अगर मान लो यहां H4 खेलता हूं मैं तो आएगा किंग G6, अगर यहां पे किंग E3, किंग G7, अगर किंग F3 तो अब F6। आइडिया क्या है, अगर आप मान लो डायरेक्ट F6 खेलते हो तो किंग F4 आ रहा है और ये किंग हटना पड़ेगा, प्यादा मार दूंगा, ड्रॉ। तो हम पहले एक मूव वेस्ट करेंगे, किंग G7, पीछे जाएंगे ताकि जब व्हाइट यहां है तब हम यहां हैं। अगर व्हाइट अभी आता है तो किंग F6 और हम यहां से आ गए। हमें बेसिकली इस साइड से निकलना है, समझ रहे हो, क्योंकि इस साइड से हम आगे नहीं बढ़ सकते बट इस साइड से बढ़ सकते हैं। तो अब व्हाइट यहां आ नहीं सकता, तो व्हाइट अगर किंग F3, मान लो किंग G7 का किंग F3 खेला उसने, अब खेलेंगे F6, और अब अगर यहां तो बच गए, तो अब उसको खेलना पड़ेगा यहां पे किंग E3, अब किंग F7, फिर से यहां तो वो खेल किंग F3, किंग E7, देखो किंग E6 पे किंग F4 फिर से ड्रॉ है, तो घुमा के आना पड़ेगा हमें, यहां से घुमा के आना पड़ेगा। किंग F4 किंग E6 फिर से विन है, तो आएगा यहां पे किंग E3, किंग D6, ये स्क्वायर पॉइजन स्क्वायर है, ये स्क्वायर अवॉइड करना है। अब फाइनली अगर आप यहां खेलते हो तो यहां आ गए तो विनिंग है। तो किंग F4, किंग E6, किंग F3, किंग E5, एंड ये गेम हम हार जाएंगे। यहां पे किंग E2, F4 चेक, पॉन टेक्स के बाद खेलेंगे किंग D5, और यहां पे खत्म है F5, किंग E5 प्यादा गया, किंग F3 के बाद F5, और ये एंड गेम तो आपको पता ही होगी, पर मैं दिखा देता हूं कैसे जीत रहे हैं। इस तरीके से किंग खत्म। उन्होंने कंप्लीटली मिस कर दिया ये, आफ्टर H3 उनको H5 खेलना था, उन्होंने पूरा मिस किया, उन्होंने खेला किंग F6, बहुत बड़ी गलती। और प्रग ने इतनी सिंपल पोजीशन, सिंपल एक सब्जेक्टिव है, गलती कर दी, टाइम नहीं था उनके पास, और सडनली किंग F4, और ये पॉन एक्सचेंज हो गया, और अब ये एंड गेम पॉन डाउन भी ड्रॉ है क्योंकि हमारे पास ऑपोजिशन है एज व्हाइट। और गुकेश बाल बचे भाई। और बाय द वे यहां पे किंग H2 के बाद किंग F4 नहीं, आगे नहीं बढ़ना है, किंग G2 से हार जाएंगे। किंग F5, किंग F3, किंग टेक्स, और ये प्यादा गया, क्वीन करेगा। सो किंग H2 पे किंग F2, और ये गेम ड्रॉ है।
भाई क्या बच्चा है गुकेश, लेकिन बाल बाल बचे हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर प्रग काफी निराश होंगे। बहुत बढ़िया खेला, लेकिन ये गेम क्या ही खतरनाक थी, मजा आ गया भाई देख के।